बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 की, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट के जो है पार्टनर्स के फिक्स दे रखे हैं। तो शिव और मोहन पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो इक्वल है, उनकी कैपिटल 150 और 1 लाख है, उनके करंट अकाउंट बैलेंस 40,000 और 30,000 है। क्रेडिटर्स आपका 1,30,000 है, बिल पेबल आपका 50,000 है। इन्होंने जय को पार्टनर बनाया, बल्कि जिया को पार्टनर बनाया था, जिसका शेयर 1/4 है, और वो 1,25,000 रुपये कैपिटल लेकर आई और गुडविल ऑफ द फॉर्म नील है, यानी इसमें गुडविल ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस शीट में भी ऐसा कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट लॉस नहीं दे रखा है। फिर आपको क्रेडिटर को 7,500 रुपये कम करना है। वर्कमैन के अगेंस्ट क्लेम निकल के आया 10,000, तो ये रिवोल्यूशन में ही आएगा बिकॉज WCR ऊपर है ही नहीं। डेटर पे 10% प्रोविजन बनाना है। ठीक है बच्चों। और कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड है उनको फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, यानी करंट अकाउंट को कैपिटल में डाल के क्लोज करना है। उसके अलावा 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनका संबंध रिवोल्यूशन से ना कैपिटल अकाउंट से है। हमने क्रेडिटर से बिल एक्सेप्ट कर लिया है 20,000 का, तो ये क्रेडिटर और बिल पेबल के बीच की बात है, और शिव से लोन लिया है 50,000 का, तो बैंक और शिव लोन के बीच की बात है। इसका कैपिटल अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट का इन दोनों पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों। आइए अब एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री तो मैंने करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में क्लोज करने की कर दी। तो करंट अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट थे, जब क्लोज किए तो वो डेबिट हो गए और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गई, कोई कैपिटल बढ़ रही है ऐसा करने से। शिव का करंट अकाउंट, मोहन का करंट अकाउंट डेबिट हो गया, इनकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गई। फिर दूसरी एंट्री जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था उसकी एंट्री कर ली, बैंक टू जैस कैपिटल अकाउंट। गुडविल की एंट्रीज कोई करनी नहीं है। तो रिवोल्यूशन के पॉइंट्स पे आ जाओ। क्रेडिटर टू रिवोल्यूशन को भी फायदा हो रहा था, पॉइंट फायदा इसी पॉइंट में हो रहा था, नुकसान 2 पॉइंट में हो रहा था। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 और 2,500, 12.5 का नुकसान है, 7.5 का फायदा, ओवरऑल 5 का नुकसान हो रहा है, जो इनमें इक्वली बांट दिया जाएगा बिकॉज देयर ओल्ड रेशियो इज इक्वल, 2,500। क्लियर बच्चों। अब वो लास्ट के 2 पॉइंट की एंट्री देख लीजिए। क्रेडिटर से जब बिल एक्सेप्ट कराया तो एंट्री बनी क्रेडिटर टू बिल पेबल, क्रेडिटर कम हो गए, बिल पेबल बढ़ गए 20,000। और एक एंट्री ये बन गई जो शिव से लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स लोन अकाउंट, और जो 10% दे रखा है एट द रेट 10%, उसका फिलहाल कोई काम नहीं है क्योंकि लोन हमने आज ही लिया है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं देना। तो एंट्रीज इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं इनके अकाउंट्स पे। ये देख लीजिए बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,500 क्यों आया बता देता हूँ रीज़न, क्योंकि उन्होंने कहा था 10% ऑफ डेटर होना चाहिए, तो डेटर है 75,000 और 10% 7,500 होता है, 5,000 पहले से बना हुआ था इसलिए 2,500 आ गया इस पर। फायदे वाला पॉइंट एक ही था क्रेडिटर का 7,500, ओवरऑल नुकसान ज़्यादा हुए, फायदे कम, तो डिविजिबल लॉस आ गया 5,000 जो इक्वली बांट दिया गया। रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लीजिए। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल के अपनी बैलेंसेज लिख दीजिए। अब बार CGB के अकॉर्डिंग बार का B लिख दिया, A है नहीं। R से रिवोल्यूशन का लॉस लिख दिया, वो यहाँ आ गया। C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो कि यहाँ लिख दी गई। G से गुडविल का ट्रीटमेंट वो होना नहीं है। अदर्स में आप ये मान लीजिए करंट अकाउंट को इसमें डाल के क्लोज कराए तो वो अदर्स वाला ही काम कर लेगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंसेज आ जाएंगे 187,500, 127,500 और 125। इस तरह से कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। बैंक अकाउंट भी देख लीजिए। मैं बैंक अकाउंट जरूर बनाता हूँ ताकि बच्चों को और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 टू जैस कैपिटल टू शिव्स लोन। शिव का लोन ध्यान रखिएगा क्योंकि बच्चे भूल सकते हैं कि ये भी बैंक में ही ऐड होना है फर्दर। तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 225 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों। बैलेंस शीट देख लीजिए। आपको कैपिटल दे रखी है नई वाली जो वो लिख देंगे 127,500, 127,500 और 125, जो 440 आ जाएगा। क्रेडिटर में आपको 7,500 और 20,000 दो पूरे, यानी कि कुल मिला के 37,500 कम करने हैं, 27,500। तो इसलिए वो 1,02,500 रह गए। बिल पेबल 50 था, 70 हो गया, कोई क्रेडिटर से बिल में कन्वर्ट हुआ है। नई लाइबिलिटी आई है 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की, और शिप का लोन आया 50,000। एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग एज इट इज, प्लांट मशीनरी एज इट इज, फर्नीचर फिटिंग एज इट इज, स्टॉक एज इट इज। डेटर्स में प्रोविजन हटा के लिखा गया तो 67,500। बिल रिसीवल 30,000। बैंक आपका 225 मैंने बताई दिया था कैसे आया। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी और ये आपका टोटल आएगा 672,500। ठीक है बच्चों, 672,500। क्लियर बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 था ये। ठीक है बच्चों। एडमिशन ऑफ पार्टनर एडिशन 2022।